ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सीटेट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, इसीलिए मैंने हेडिंग दिया है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। मतलब निःशक्त बालक मतलब मैं बताया था जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हों, बहुत सारे जो एबिलिटीज से ग्रसित होते हैं, तो उनके लिए कहता है कि कौन सा प्रावधान है। यहाँ पे दो ऑप्शन है और ये क्वेश्चन लगातार आते रहता है। ठीक है, चाहे वो सीटेट में हो, बीएड में हो, स्टेट में हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। समावेशी शिक्षा, हमने आपको बताया है कि सिंपल समावेशी शिक्षा का डिफिनीशन ही होता है, वो होता है निःशक्त जो बालक होते हैं, जो डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, और वो समावेशी शिक्षा का मेन कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला, सबसे कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। और इसी तरह से मैं क्वेश्चन जो हमेशा आते रहता है वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और जल्द ही हम लोग मैथ का पेडागॉजी आपके सामने रखेंगे, और प्रोजेक्टर से क्लास के लिए व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्द से जल्द हम लोग लाइव भी जुटेंगे, उसके लिए मैं कुछ समय लूँगा। लाइव हम लोग आते हैं और लाइव आकर फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। बहुत जल्द आऊँगा, थोड़ा सेटअप उटअप में भी टाइम लग जाता है। अपराधी बालक कौन होते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, कौन होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं, इसीलिए एकदम सिंपल अर्थ में इसको समझना है। पहला है जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन अगर मैं ले लूं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। अब आप बस इतना ही से समझ लो, और बहुत सारे होंगे, आपको मिलेंगे ऑप्शन, तो ज़्यादा ऑप्शन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अर्थ लगाना है, अपराधी बालक। अपराध वही करेगा जो समाज के खिलाफ सोचेगा, क्योंकि समाज में ही आप जो कंसेप्ट नेगेटिव लाते हो वो अपराधी यानी कि क्राइम को जन्म देता है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। सिंपल, बस यहाँ से कंसेप्ट को पकड़ लीजिए और आपके आंसर बनते चले जाएंगे। तीसरा, ये सब क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि जो केबीएस की मैं बताया था कॉन्ट्रैक्ट बहाली वाला, तो जो यूपी साइड में है वो अपना उसको देखेंगे, और वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है अभी। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा एक बीमारी है डिलैक्सिया। डिलैक्सिया अब कह रहा है संबंधित है, मतलब इसका किससे संबंध है। ठीक है, पहला मानसिक विकार से, दूसरा गणितीय विकार से, तीसरा पठन विकार से मतलब पढ़ने से विकार से, और चौथा है व्यवहार संबंधी मतलब बिहेवियर से संबंधी। तो यहाँ पे आप सिंपल अर्थ में समझ लीजिए कि इसका राइट आंसर होगा पढ़ने से, मतलब जो रीडिंग जो एबिलिटी होता है ना,
उसमें आपका डिलैक्सिया बीमारी से ग्रसित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलैक्सिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आज एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन को लाया हूँ आपके सामने जो क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और चौथा क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है। एलेक्सिया, अभी डिलैक्सिया बताया था, अब है एलेक्सिया, है वही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने की या क्षमता। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों अलग अलग हैं, ये एक ही है, एलेक्सिया और डिलैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? कारण। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सबसे पहले अनुशासनहीनता। मुख्य कारण की बात कर रहा है, अनुशासनहीनता, इसलिए मुख्य कारण को ही देखना है। दूसरा आर्थिक अभाव। तीसरा है परिवार का वातावरण, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बच्चा परिवार के वातावरण से ही बहुत कुछ सीखता है, वातावरण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार का वातावरण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में आते हैं। एक नए वीडियो में मैं फिर आऊँगा और बताऊँगा कि अगला जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में किस तरह से आते हैं और उस पर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि इस जो मैं जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल बनाया हूँ उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।